कंगना के जिस दफ्तर पर बीएमसी का हथौड़ा चला था, कंगना कल अपने उस दफ्तर को देखने पहुंची। कुछ देर तक कंगना ने दफ्तर के अंदर तोड़फोड़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। वहीं कंगना को लेकर अब सियासी बंटवारा भी साफ दिखाई दे रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कंगना रनौत से मुलाकात के बाद कहा कि कंगना के खिलाफ बदले की कार्रवाई की गई और वहीं मुंबई के विक्रोली थाने में कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई और शिकायत में कहा गया कि उन्होंने महाराष्ट्र सीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जबकि हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई अब 22 सितंबर को होगी। एक उम्र गुजर जाती है घर बनाने में। तुम तरस नहीं खाते बुलडोजर चलाने में। अपने सपने को टूटे हुए पत्थरों में बदला हुआ देखकर कंगना शायद यही सोच रही होंगी। कोई कितना ही बड़ा स्टार क्यों ना हो, कितनी ही दौलत और शोहरत क्यों ना हो, जिसे आपने संजोकर मेहनत के पैसों से बनाया हो, उन दरो दीवार पर हथौड़ा चलता है तो यकीन मानिए दीवारों पर नहीं, चोट दिल पर लगती है। कंगना अपनी बहन रंगोली के साथ पहुंची थी। घूम घूम कर देखा अपने दफ्तर को। मानो कह रही हूं कि ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। यहीं बैठकर तो पूजा की थी। इस दफ्तर को कंगना ने अपने हाथों से सजाया था। दफ्तर की ये पुरानी तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि अंदर से चमचमाता पाली हिल्स में स्थित ये दफ्तर अब तोड़फोड़ के बाद पहचान में नहीं आ रहा है। कुछ देर ऑफिस का मुआयना करने के बाद कंगना लौट गईं। बाहर मीडिया के कैमरों की भारी भीड़ और पुलिस वालों की मौजूदगी के बीच कंगना ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन कंगना का गुस्सा उनके इस बयान से सुना भी जा सकता है और उनकी आंखों में देखा भी जा सकता है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। शाम को केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले कंगना से मिलने उनके घर पहुंचे। कंगना से उनका पक्ष सुना। कंगना से बात करने के बाद अठावले ने मीडिया से बात की। बोले कंगना के साथ बदले की कार्रवाई की गई। ये मकान भी वो बोलते हैं कि भाई जो बाहर का उनकी गैलरी है, एक गैलरी थोड़ी नीचे 2-3 फीट होनी चाहिए थी, वो ऊपर आई है। तो मुझे लगता है कि जानबूझकर इसी तरह उनको तकलीफ देने का काम हो रहा है। मैंने बताया कि मैं भी मतलब मुख्यमंत्री जी से मैं बात करूंगा, जो मुंबई महानगर पालिका के जो अधिकारी आयुक्त हैं उनसे मैं बात करूंगा और आपके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। आप जैसे एक महिला को इसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैंने उनको बताया है। वहीं मुंबई के एक वकील ने कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। मुंबई के विक्रोली थाने में कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। इस शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। पहले भारत की संस्कृति में आदर से बात करना हर बच्चे को सिखाया जाता है। ये हमारी संस्कृति रही है। किसी को भी आप कह के, अगर हिंदी नहीं आती है तो समझ सकता हूँ, लेकिन अपने भाषा में अपने से बड़े आदमी का आदर करना ये अच्छी संस्कृति मानी जाती है। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में बीएमसी ने अपने हलफनामे में कोर्ट को बताया कि उसकी कार्रवाई सही है। अब हाईकोर्ट में सुनवाई 22 सितंबर तक के लिए टाल दी गई है। वहीं कंगना ने ट्वीट के जरिए शिवसेना के खिलाफ फिर गुस्सा निकाला। जिस विचारधारा पे श्री बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। जिन गुंडों ने मेरे पीछे से मेरा घर तोड़ा, उनको सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। जिन संजय राउत के साथ बयानबाजी के बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, वो संजय राउत अब कुछ कहने को तैयार नहीं। बोले बीएमसी कमिश्नर से पूछिए। सर, कल जिस तरीके से कार्रवाई की गई है बीएमसी द्वारा, इस पर देखिए, हमारे लिए
अभी वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते। कंगना के खार वाले जिस फ्लैट पर बीएमसी के हथौड़े की तलवार लटक रही है, वो फ्लैट कंगना ने 2013 में खरीदा था। खार के रोड नंबर 16 और 18 के जंक्शन पर स्थित ऑर्किड ब्रिज के नाम से इस बिल्डिंग में कंगना ने फ्लैट नंबर 501, 502 और 503 खरीदा था। फ्लैट नंबर 501 के लिए कंगना ने 5.5 करोड़ रुपए, 502 फ्लैट के लिए 5.25 करोड़ रुपए और 503 फ्लैट के लिए 3.25 करोड़ रुपए, यानी कुल मिलाकर 14 करोड़ में कंगना ने ये तीनों फ्लैट खरीदे थे। तीनों फ्लैट 2357 स्क्वायर फीट एरिया में फैले हैं। वहीं शरद पवार और मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के बीच करीब 20 मिनट तक हुई मुलाकात को भी काफी अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच कंगना बनाम बीएमसी विवाद को लेकर चर्चा हुई है। साफ है कि कंगना और बीएमसी के बीच का ये रण अब सियासी हो चला है। तलवारें दोनों तरफ खिंची हुई हैं। देखना यह है कि मणिकर्णिका का संकल्प बड़ा है या फिर कंगना को सियासी दांवपेच में उलझा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.